करिए अपना सपना साकार परिष्कार के साथ। जी हाँ, परिष्कार की मैथमेटिक्स आपको बनाएगी मैथ्स में अपना सपना साकार करने के लिए तैयार। देखिए किस तरीके से मनमोहन जी रेक्टेंगुलर ब्लॉक मूवमेंट को समझा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और आपकी मैथ्स को मजबूत कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्रिज्म के अकॉर्डिंग जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखा, प्रिज्म इस टाइप की स्ट्रक्चर को पोजेस करता है। आपने देखा होगा जैसे मैच बॉक्स, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का हमारे पास में प्रिज्म से रिलेटेड ही पोर्शन है। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी लेंथ होगी, ब्रिड्थ होगी और विड्थ भी होगी। क्लियर? तो इसकी वो जो हाइट है उसे हम यहाँ पे ब्रिड्थ की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में अबाउट ओ वाई एक्सिस द लेंथ 2a ऑफ द ब्लॉक, किसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, अबाउट ओ वाई एक्सिस। और इस केस में रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो कंप्लीट मास है वो हम कंसीडर करते हैं विच इज इक्वल टू कैपिटल M एंड द डायमेंशंस आर 2a 2b 2c, लेंथ ब्रिड्थ एंड हाइट 2a 2b and 2c. So now we have to find the moment of inertia of this rectangular block about OY axis which is equal to along the length 2a of the block. तो in this case यहाँ पे हम देखिए O से Y, OY एक्सिस के रेफरेंस में हमें फाइंड करना है। तो इस केस में हम पर्टिकुलर एक स्लाइस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्लियर? इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि जो OY एक्सिस होगी वो पास होगी इसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस स्लाइस। ये इस स्लाइस की सरफेस हो जाएगी, बीच का मटेरियल है, कंप्लीट फिलअप है, इसके बीच में से होकर जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इफ़ हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो हमें पता हो। Now in this case volume of this block, first of all we have to find the volume of this block which is equal to 2a into 2b into 2c. आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इससे हम मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं उसका। एंड देन मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा m डिवाइड बाई 2a इंटू 2b इंटू 2c। क्यों? मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास में गिवन है। इस तरीके से लेट PQRS be इज एन आर्बिट्ररी स्लाइस, जिस स्लाइस की मैं बात कर रहा था अभी लास्ट स्लाइड में, ऑफ थिकनेस डेल्टा वाई। कितनी थिकनेस है उसकी? डेल्टा वाई एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे वो सेंटर से गिवन है। यहाँ पे देखिएगा ये इसका सेंटर पॉइंट है इस स्लाइस का। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्लाइस पर्टिकुलरली कंसिडर्ड इन दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड फ्रॉम द ओरिजिन इट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल y। थिकनेस इसकी कितनी हो जाएगी? ये जो थिकनेस है इसे हमने कंसिडर किया इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई, बिकॉज डेल्टा रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्टेंस एंड y इज द डिस्टेंस, सो डेल्टा वाई मीन्स स्मॉल चेंजमेंट इन दिस डिस्टेंस। नाउ in this case mass of this slice, the formula will be equal to mass per unit volume multiplied by the volume of this slice. This general formula used in every cases of this moment of inertia product, m divided by 2a into 2b into 2c which is equal to mass per unit volume. We have calculated volume of this slice, we have to calculate 2a into 2c into delta y and multiplication of this process gives the mass of this slice. Now ये कंसिडर हमें ये सोच के करना ही है कि ये जो हमारे पास में एक पूरा कंप्लीट मास आएगा इसका हमें मास फाइंड करने के बाद इस स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है। देन वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल दिस स्लाइस फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा? कंप्लीट रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देगा। हिंदी के लिए जाने जाने वाला परिष्कार, हिंदी का दूसरा नाम परिष्कार। जी हाँ, हिंदी में अपनी पहचान बनाने वाला परिष्कार। यहाँ की हिंदी की क्लासेस सबसे डिफरेंट होती हैं। देखिए किस तरीके से डॉक्टर रीता गौर मैम कहानी शब्द के विकास की शोधपरक चर्चा कर रही हैं अपनी इस क्लास में। बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कहानी की और हम समझेंगे कि कहानी शब्द बना कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे जितने भी शब्द, जो भी भाषा का विकास हुआ है उसके मूल में संस्कृत भाषा है, और ऐसी स्थिति में कहानी शब्द की उत्पत्ति भी मूलतः संस्कृत के शब्द से ही हुई होगी। तो जाहिर है, देखिए कथ धातु से बने कथा शब्द से कहानी शब्द बना, लेकिन कैसे बना उसकी यात्रा को हम देखते हैं। जब संस्कृत के बाद प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ तो ये कथा शब्द कहा बन गया। उसके बाद अवधी और भोजपुरी में जब क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, उनमें साहित्य लिखा जाने लगा, तब ये कहा शब्द कहनी के रूप में सामने आया। कहनी यानी जो कही जाए, जो कहा जाए, क्योंकि लिखने, सुनने, कहने और सुनने की परंपरा ही हमारे यहाँ प्रारंभ से रही है और कहानी मुख्यतः एक कहने सुनने वाली विधा के रूप में प्रचलित रही है। तो जब खड़ी बोली का विकास हुआ हिंदी में, तब ये शब्द जो कहनी था अवधी और भोजपुरी में, ये कहानी बन गया।
और इसको इस तरीके से हम समझ लेंगे कि कथा का जो मूल रूप, यानी ये जो कथा शब्द है उसका जो मूल रूप है वो कहने सुनने का था, लेकिन जब गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई 16वीं शताब्दी में, तब ये लिखित रूप में सामने आई, यानी तब ये लिखने और पढ़ने की विधा भी हो गई। तो इस तरीके से बच्चों कथा शब्द से मूल कहानी शब्द विकसित हुआ। आपकी जॉब परिष्कार की जिम्मेदारी। जी हाँ, जॉब के लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, और हिस्ट्री जैसे विषय उसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का काम कर रहे हैं बलराम सैनी सर। देखिए किस तरीके से औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों को एक्सप्लेन कर रहे हैं चित्र के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक परिवेश में हम आज वर्तमान में जिस तकनीकी युग में जी रहे हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्रांति से मानी जाती है, और ये काम सबसे पहले यूरोप के इतिहास में इंग्लैंड से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का जो दौर है वो यूरोपियन इतिहास में इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखते हैं दुनिया में तो वहाँ हम इंग्लैंड की तरफ हमारा ध्यान होता है। तो यहाँ देखो, ये जो औद्योगिक क्रांति हुई ये एक तरह से एक महान क्रांति थी, एक बड़ा आमूलचूल बदलाव था, जीवन के तमाम क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि पहले जो काम हाथों से होता था अब वही काम मशीनों के माध्यम से होने लगा, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अधिक आने लगी, क्वांटिटी भी ज़्यादा अधिक आने लगी। तो ये तमाम कारण औद्योगिक क्रांति के माध्यम से ही क्रियान्वित हुए थे। यहाँ हम औद्योगिक क्रांति के उन तमाम कारणों की बात करें जिनकी वजह से ही इस तरह का क्रांति आई, इस तरह का बदलाव आया। तो सबसे पहले पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, पुनर्जागरण का हमने जिक्र किया है कि पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास में एक नवीनता का संकेत है, एक नवीन माहौल को जन्म देने वाली अवधारणा है पुनर्जागरण। उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर पड़ता है। लोगों में एक जागरूकता आती है, अपना व्यक्तिवाद आता है, खुद व्यक्ति अपने जीवन को समुन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए ज़्यादा अधिक काम करता है, ज़्यादा अधिक मुनाफे पर ध्यान देता है। तो ये सब चीज़ें रेनेसां के प्रभाव से, अर्थात पुनर्जागरण के प्रभाव से यूरोप में देखी गई, और इसी के माध्यम से औद्योगिक क्रांति का आगाज वहाँ पहले इंग्लैंड में हुआ, और भौगोलिक खोजों के द्वारा जो लाभ हुए उनसे भी औद्योगिकरण को बल मिला। जी हाँ दोस्तों, भौगोलिक खोज और समुद्री अभियानों की शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल जैसे महान यूरोपियन देशों ने शुरू की थी, और उनके माध्यम से अनेक दुनिया की नवीन चीज़ें, नवीन स्थान प्रकाश में आए। ये सब एक औद्योगिकरण को बढ़ाने के ही कारगर उपाय साबित हुए। इसके अलावा कृषि संबंधी विकास भी औद्योगिकरण को बढ़ाने में अहम योगदान होता है। कृषि की दशाएं, बिल्कुल पहले भी कृषि में आमूलचूल बदलाव शुरू हो गए थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में स्पेशली कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया। बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स और औजार निर्मित किए गए जिनके माध्यम से कल्टीवेशन को अच्छी दिशा मिली। जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि ने भी औद्योगिकरण को बढ़ाया, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने से उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, और ज़रूरतें ज़्यादा होने से नई नई चीज़ें अस्तित्व में आई, और उनकी आपूर्ति करने में अनेक प्रकार के प्राविधिक तरीके ईजाद किए गए। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन में जो बड़ा इजाफा हुआ उसकी वजह से भी औद्योगिकरण को बल मिला। इसके साथ ही व्यापारिक क्रांति ने भी इस औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन लोग, हमारे देश में अगर हम जाने तो यूरोपियनों का आगमन स्पेशली व्यापारिक उद्देश्य से हुआ था। ये व्यापारिक उद्देश्य लगातार औपनिवेशिक विस्तार से आगे प्रबल होते गए, और यहाँ से जो मुनाफा मिला वो सारा यूरोपियन कंट्रीज़ में गया, और वहाँ पर इस तरह के औद्योगिकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। इसके साथ ही वैज्ञानिक तकनीकी विकास की पृष्ठभूमि ने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल युग में अब जब धीरे धीरे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अनेक वैज्ञानिकों ने, आविष्कारकों ने अनेक प्रकार के आविष्कार बनाए, जिससे सामान्यतः जो काम पहले बहुत धीमे तरीके से होता था, अब तकनीकी युग के आ जाने से अनेक प्रकार के वैज्ञानिक विकास ने इस तरह के माहौल को और अधिक गति प्रदान की। तो कुल मिलाकर के औद्योगिकरण के विकास में इन तकनीकी प्राविधियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। फ्रेंड्स, ये थी परिष्कार की क्वालिटी की एक छोटी सी झलक। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेजेस में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं, और हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स,
हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप IAS, RS, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, रेलवे, बैंक, पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज़ को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए।